हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज मैं आपको बताऊंगी डीएनए डैमेजेस के बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और लॉन्ग नोट में भी पूछा जाता है। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। अगर प्रीवियस में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो कन्फर्म है कि आने वाले ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए जानते हैं डीएनए डैमेजेस के बारे में। डीएनए इज ए हाईली स्टेबल एंड वर्सेटाइल मॉलिक्यूल। डीएनए एक तरह का स्टेबल और वर्सेटाइल मॉलिक्यूल होता है। डीएनए किसी भी सेल, लिविंग सेल जैसे प्लांट, एनिमल के सेल में मौजूद केमिकल होता है जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। Though sometimes the DNA is caused to it, it is unable to maintain the integrity of information can contained in it. क्या होगा कि मतलब डीएनए जो होता है वो बहुत तरह का काम करता है, लेकिन कभी कभार इसमें डैमेज होने के कारण ये अनेबल होता है इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर पाने में। DNA has many elaborate mechanisms of repair or any damage or distortion. Malfunction of the process of replication can lead to incorporation of wrong bases which are mismatched with the complementary strand. डीएनए में किसी भी डैमेज या डिस्टोर्शन को ठीक करने के लिए इलाबोरेट मैकेनिज्म होते हैं। रेप्लिकेशन की प्रोसेस के खराबी से गलत बेसिस पर इनकॉर्पोरेशन हो सकता है जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ मिसमैच्ड होता है। टाइप्स ऑफ डैमेज। डीएनए में डैमेज कितने तरह के होता है? डैमेज टू डीएनए इंक्लूड एनी डिविएशन फ्रॉम द यूजुअल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। दे आर डीएनए को होने वाले नुकसान में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से कुछ डेविएशन शामिल है। वो है फर्स्ट सिंपल म्यूटेशन, सेकंड डीएमिनेशन, थर्ड मिसिंग बेसिस, फोर्थ केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिस, फिफ्थ फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडिन डाइमर्स एंड सिक्स स्ट्रैंड ब्रेक। फर्स्ट सिंपल म्यूटेशन। Simplest mutation are switching of one base for another base. In transition, one pyrimidine is substituted by another pyridine and purine with another purine. सिंपल म्यूटेशन एक बेस का दूसरे बेस के लिए स्विच करना होता है। ट्रांजिशन के एक पायरिमिडिन को दूसरे पायरिमिडिन द्वारा सब्स्टिट्यूटेड किया जाता है। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करना, और साथ ही प्यूरिन को दूसरे प्यूरिन के साथ इसको सब्स्टिट्यूटेड किया जाता है। Transversion involves substitution of a pyrimidine by a purine and pyrimidine such as T by G or A and A by C or T. ट्रांसमिशन इन्वॉल्व होता है सब्स्टिट्यूशन में एक पायरिमिडिन को एक प्यूरिन और पायरिमिडिन जैसे T और T द्वारा G या फिर A और A को C या T द्वारा ट्रांसमिशन शामिल है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को। Second, deamination. The common alternation of form or damage include deamination of cytosine to form uracil, which base pair with adenine in next replication instead of gluconine with which the original cytosine would have paired. इसमें क्या होगा, फॉर्म और डैमेज की कॉमन अल्टरनेशन में यूरेसिल बनाने के लिए साइटोसिन का डेमिनेशन शामिल है, जो ग्वेनाइन के बजाय अगले रेप्लिकेशन में एडेनाइन के साथ बेस पेयर होता है जिसके साथ ओरिजिनेट होता है। As uracil is not present in DNA, adenine base pair with thymine, therefore C to G pair is replaced by T to A in next replication cycle. चूँकि डीएनए में यूरेसिल मौजूद नहीं होता है, थाइमिन के साथ एडेनाइन बेस पेयर जोड़ी होता है, इसलिए अगले रेप्लिकेशन साइकिल में C to G बेस पेयर और T के साथ A से बदल दिया जाता है। थर्ड, मिसिंग बेसिस। Cleavage of N-glycosidic bond between purine and sugar causes loss of purine base from DNA. This is called depurination. This apurinic site becomes non-codic lesion. इसमें क्या होगा, प्यूरिन और शुगर के बीच N-ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड के टूटने से डीएनए से प्यूरिन बेस का नुकसान होता है। इसे डीप्यूरिनेशन कहा जाता है। इसमें क्या होगा, डीएनए से क्या टूटेगा, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट जाता है और इसे डीप्यूरिनेशन कहा जाता है। ये एप्यूरिनिक साइट नॉन कोडिंग लेशन बन जाता है। फोर्थ, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिस। केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ एनी ऑफ द फोर बेसिस और डीएनए लीड्स टू मॉडिफिकेशन बेसिस। चार बेसिस या डीएनए में से किसी के केमिकल मॉडिफिकेशन से मॉडिफाइड बेसिस बनने हैं। मिथाइल ग्रुप आर एडेड टू वेरियस बेसिस। इसमें क्या होगा कि मिथाइल ग्रुप को वेरियस बेसिस से जोड़ा जाता है। ग्वेनाइन फॉर्म 7 मिथाइल ग्वेनाइन
3-methyl guanine, adenine from 3-methyl adenine, cytosine from 5-methyl cytosine. guanine फॉर्म करता है 7-methylene guanine और 3-methyl guanine. एडेनिन फॉर्म करता है 3-methyl adenine और साइटोसिन फॉर्म करता है 5-methyl cytosine. Replacement of amino group by a keto group convert 5-methyl cytosine to thymine. एमिनो ग्रुप रिप्लेसमेंट होता है कीटो ग्रुप से और कन्वर्ट करता है 5-methyl cytosine से थाइमिन में. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं थाइमिन डाइमर को एक स्ट्रैंड में किस तरीके से फ्लोट किया गया है. फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ pyrimidine dimers. Formation of thymine dimers is very common in which a covalent bond is formed between the adjacent thymine bases. This lead to loss of base pairing with opposite strand. इसमें क्या होगा, थाइमिन डाइमर का बनना बहुत ही कॉमन होता है जिसमें एडजेसेंट थाइमिन बेसिस के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है. इससे अपोजिट स्ट्रैंड के साथ बेस पेयरिंग का नुकसान होता है. 6. स्ट्रैंड breaks. Sometimes phosphodiester bond break in one strand of DNA helix. This is caused by various chemical like peroxidase, radiation and by enzyme like DNases. कभी कभी डीएनए हेलिक्स के एक स्ट्रैंड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट जाते हैं. ये क्या करते हैं, पेरोक्सिडेज केमिकल के कारण और एंजाइम जैसे डीएनएसिस के कारण होता है. ये